विद्यार्थियों नमस्कार। आज बीकॉम पार्ट सेकंड की कंपनी लॉ की क्लास में मैं आपको कंपनी को पर्दा उठाना या बेनकाब करना विषय पर जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। हमने कंपनी की विशेषताओं में इस बात का अध्ययन किया कि कंपनी का पृथक एवं वैधानिक अस्तित्व होता है। यह सिद्धांत सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी के मुकदमे से प्रतिपादित हुआ। यह सिद्धांत कंपनी एवं सदस्यों के बीच एक पर्दा या दीवार उत्पन्न करता है। इसको ही सममेलन का पर्दा कहते हैं। इस सिद्धांत से यह मान लिया जाता है कि कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व है, लेकिन जब हम यह देखते हैं कि कई बार कंपनी काल्पनिक है, बुलबुला है या उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के पर्दे को हटाना आवश्यक होता है। मैं इसको इस तरह भी समझा सकता हूँ कि जब न्यायालय कंपनी के पृथक अस्तित्व को नकार कर कंपनी के कार्यकलापों में संचालकों एवं सदस्यों की भूमिका की जांच करता है, उसे ही कंपनी का पर्दा उठाना या बेनकाब करना कहते हैं। यह तभी होता है जब कंपनी के संचालक या सदस्य कपट में उद्देश्य या बेईमानी की नीयत से कार्य करते हैं। न्यायालय सामान्यतः निम्न दो परिस्थितियों में कंपनियों को बेनकाब करता है। पहली स्थिति है वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन, अर्थात कंपनी लॉ में ही ऐसे प्रावधान हैं कि यदि उनका कहीं उल्लंघन होता दिखाई देता है तो कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है। पहली स्थिति वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन में पहला बिंदु जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सदस्यता में कमी, अर्थात कंपनी यदि निजी है तो उसमें कम से कम 2 और सार्वजनिक है तो उसमें कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। यदि इन दोनों प्रकार की कंपनियों में सदस्य संख्या कम हो जाए और 6 महीने से अधिक व्यतीत हो जाए तो इसका तात्पर्य यह लगाया जाता है कि कंपनी में कहीं कुछ गड़बड़ या घोटाला है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के शिकायत करने पर कंपनी न्यायालय में समापन की ओर बढ़ सकती है या कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है। इसी तरह असत्य सूचनाओं से समावेदन कराने पर इसका तात्पर्य ये हुआ कि शुरुआत में ही कंपनी का जब समावेलन कराया जा रहा है तो उसमें असत्य बातें या झूठ या बदनीयती से कुछ बातों का उल्लेख किया गया है और समावेलन करा लिया गया है, तब इस स्थिति में भी कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है। प्रविवरण में भ्रामक कथन की दशा में प्रविवरण कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख है जिसके आधार पर जनता धन का विनियोजन करती है। यदि कंपनी का प्रविवरण भ्रामक कथन और कपटमय उद्देश्य से जारी हुआ है तो ये भी एक पर्याप्त स्थिति है जब कंपनी का समापन किया जा सकता है। इसी तरह यदि कपट से प्राप्त धन हो और उसे लौटाने में कंपनी असफल रहे तो इस स्थिति में भी
कंपनी के पर्दे को उठाया जा सकता है। कंपनी की सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी भी होती है। यदि उनमें भी कोई फर्जीवाड़ा या गलत कार्य हो रहा है तो ये भी एक पर्याप्त स्थिति है जब कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। जब किसी को कंपनी के स्वामित्व की स्थिति पर शक हो कि स्वामित्व पर्याप्त नहीं है, सही नहीं है, तो उसकी जांच करने के लिए भी कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है, अर्थात समावेलन को बेनकाब किया जा सकता है। जब सरकार को अदा किए जाने वाले कर का भुगतान नहीं किया जाए तो यह भी एक पर्याप्त कारण है कि कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है। यही नहीं, न्यायिक निर्णयों के अधीन जो हमारा दूसरा हेडिंग है के अंतर्गत भी कंपनी के बेनकाब करने की बात कही जाती है। उसमें पहला पॉइंट सामने है आपके, कंपनी का नाम प्रकट नहीं करने पर, अर्थात इस उद्देश्य से कंपनी स्थापित हुई है कि कंपनी का नाम प्रकट नहीं हो और कंपनी से गोपनीय तरीके से लाभ प्राप्त कर लिए जाएं, तो इस आधार पर भी कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है। जब इस बात का संदेह हो कि कंपनी का चरित्र उचित नहीं है, अर्थात वो बदनीयति से स्थापित की गई है जिसमें कपट, गबन आदि सभी प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, तो उसके वास्तविक चरित्र को निर्धारित करने के लिए भी कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है। सरकारी आय की सुरक्षा के लिए भी यह भी पर्याप्त कारण है जिसमें कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब कंपनी में कपट और अनुचित व्यवहार हो रहे हों तो उन्हें रोकना जरूरी है। ऐसी स्थिति में न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है और कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है या पर्दे को उठाया जा सकता है। कंपनी के अधिकांश सदस्यों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है जिससे अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होता है, तो इस स्थिति में भी कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है। हमारे देश में अनेक कल्याणकारी एवं सुरक्षा कानूनों का पालन करना कंपनियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि कंपनी इसमें कहीं कोई कोताही बरत रही है, अर्थात भविष्य निधि अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम, मातृत्व हित लाभ अधिनियम आदि का कहीं उल्लंघन कर रही है या अवहेलना कर रही है, तो इस स्थिति में भी कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है। जब कंपनी का अवैध या अनुचित उद्देश्य हो गया हो और उसका उपयोग किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। जब न्यायालय की अवमानना की गई हो तो कंपनी को दंडित किया जा सकता है और जब वह इससे बचने का प्रयास कर रही हो तो यह भी एक पर्याप्त कारण है जब कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको स्पष्ट किया कि कंपनी को बेनकाब करने की अनेक स्थितियां हैं। आपको अपने स्तर से पुस्तक की सहायता से इसका विस्तृत अध्ययन कर अपने नोट्स बनाने चाहिए, जिससे कि प्रस्तुत प्रश्न को 7-8 पेज में आसानी से परीक्षा में लिखा जा सके। नमस्कार, धन्यवाद।